चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स ये देखें जी, ये देखें पार्ट टाइम अर्निंग है। पार्ट टाइम आप भी कर सकते हैं, निकलें बाहर, क्यों नहीं करते आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे सब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स इफ्तारी हो चुकी है और मैं इस टाइम हूँ डबल रोड पर। डबल रोड है ये जी, ये सामने है क्रिकेट स्टेडियम जो आप टीवी में देखते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। मैं उसके रोड पे खड़ा हूँ। देखिए जी कितना क्लीन एंड ग्रीन एरिया है। देखें जी ऊपर से फिर बादलों का क्या नज़ारा है जी। मैं इस टाइम हूँ, ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है फूड स्ट्रीट बनी हुई है। यहाँ पे मेरी पिछली वीडियोज़ में भी है, मैंने आपको दिखाया ये। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पर है पार्क। ये देखें जी, इसे कहते थे नवाज शरीफ पार्क। तो उनकी जो है बहुत सारी बदनामी के बाद जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम रख दिया गया अल्लामा इकबाल पार्क। तो फ्रेंड्स मैंने इफ्तारी से पहले जो है 2 ट्रिप कर लिए थे। 1 घंटे के अंदर मैंने 1000 रुपये का काम कर लिया था। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, लोग इफ्तारी कर रहे हैं, मैंने तो कर ली है और वेट कर रहा हूँ। जैसे ही इफ्तारी का टाइम ख़त्म होगा, लोग नमाज़ पढ़ के फ्री होंगे, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के सामने है। आधा घंटा हो गया इफ्तारी को और देखते हैं जी। थोड़ी देर वेट करता हूँ, मैं वेट करके फिर मैं ऑनलाइन हूँगा और देखूँगा मुझे कहाँ की राइड मिलती है जी। तो फ्रेंड्स बिग न्यूज़ आ चुकी है, आप लोग के सामने है। आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और ये देखें जी, पूर डिमांड, मतलब कि इस गाड़ी की डिमांड ख़त्म हो चुकी थी। इसकी कोई बुकिंग नहीं आ रही थी क्योंकि ये कंटिन्यू बहुत सालों से चल रही थी। वैगनार तकरीबन कोई 12-14 साल हो गए थे इसे कंटिन्यू मार्केट में चलते हुए और फेमस थी बहुत ज़्यादा। वैगनार का कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है कि जैसे अगर कोई हम गाड़ी बुक करवाते हैं ड्राइव यंगो में कहीं भी, और जैसे ही इसका नाम आता है वैगनआर का, तो हम सबसे पहले वैगनआर का बटन दबाते हैं, हमें और कोई अच्छी गाड़ी लगती ही नहीं है क्योंकि ये जापानीज़ वेरिएंट में भी और पाकिस्तानी वेरिएंट में भी है और इसका फ्यूल एवरेज भी अच्छा था। अच्छा किसका था? जापानीज़ गाड़ी का। इसका फ्यूल एवरेज बिल्कुल ठीक नहीं था। ये जब नई आई थी तो 13 से 14 किलोमीटर करती थी। कुछ गाड़ियां जिन्होंने सेट की थी उनकी 15-16 भी देती थी, लेकिन ये 15-16 बहुत मुश्किल से देती थी गाड़ी और तकरीबन 12-13, 12-13, 10-12-13 इंटरसिटी के अंदर जो है ना इसका एवरेज साफ। अगर आप मैन पे लेके जाएं कहीं हाईवे पे तो फिर ये गाड़ी आपको जो है वो 15-16 का एवरेज देती थी, लेकिन शहर के अंदर जो है ये 10-12, इससे ज़्यादा का इसका एवरेज बिल्कुल भी नहीं था। इसकी जगह जो है ये पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि इसका इतना कम एवरेज है। अगर आप इसमें उठा लें आप जापानीज़ की, और मैंने ख़ुद भी यूज़ की है जापानीज़, मेरा अपना तजर्बा है। तो जापानीज़ कार का ना, जापानीज़ वैगनार का, जापानीज़ वैगनार आपको जो है वो 18, 20, 22 किलोमीटर का एवरेज पक्का देती है क्योंकि मैंने यूज़ की है। हाँ उसका एवरेज बिगड़ जाता है। वो कब बिगड़ता है? जब आप भारी पाँव से चलाते हैं, फिर वो 11-12 किलोमीटर पे वो भी आ जाती है जापानीज़ वैगनार। जी हाँ, अगर आप हल्के पाँव से चलाएंगे डी पे ड्राइव रख के, और पहले आप अगर उसको भगाएंगे जिस टाइम आप एक गियर लगा के ऑटो वाला जिस पे आप मतलब गाड़ी को ज़्यादा भगा के एकदम डी पे करते हैं, जब आप ऐसी हरकत करेंगे जापानीज़ वैगनार के साथ तो जापानीज़ वैगनार का एवरेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो एकदम से आपका जो एवरेज है ना वो 10, 11, 12, अब वो सेट होते होते देखें वो ऑटो गाड़ियाँ, कंप्यूटराइज गाड़ियाँ हैं, उनमें लगता है टाइम। वो हल्का हल्का बिल्ड करेगी, हल्का हल्का ऊपर जाएगी। आप मैकेनिक के पास ले जाएंगे, मैकेनिक उसको ट्यूनिंग करेगा, इधर उधर सेटिंग करेगा, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑटो गाड़ियां हैं, वो कंप्यूटराइज गाड़ियां हैं। जापानीज़ गाड़ी वो खुद ही बिल्डअप करेगी जब आप उसे प्यार से चलाएंगे। वो खुद बिल्डअप करते हुए 23, 24, 25 किलोमीटर का भी एवरेज देती है अगर आप उसे प्यार से चलाएंगे। तो अगर आपने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की
जापानीज़ वैगनार के साथ, तो वो एवरेज उसका बिगड़ जाएगा। आप फिर खामखा में ख्वार होते रहेंगे, कभी किस मैकेनिक के पास, कभी किस मैकेनिक के पास, ठीक है। और इधर उधर से मशवरे देते रहेंगे, कभी क्या करवाएंगे, कभी क्या, तो उस चक्कर में आप इंजन ही ख़राब करवा लेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि भारी पाँव के साथ इस गाड़ी को चलाते हैं, वैगनार को। पाकिस्तानी वैगनार को कोई मसला नहीं, वो गधा घोड़ा एक बराबर है। आप उसको 200 पे चलाएं, 100 पे चलाएं, जितनी भी स्पीड मारें कोई मसला नहीं, उसने जो एवरेज देना है उसने वही देना है एवरेज। तो पाकिस्तानी वैगनार जो है ना वो मतलब कि गधा घोड़ा बराबर है, लेकिन जापानीज़ वैगनार को आपने प्यार से चलाना है, एहतियात से। वो प्यार से चलने वाली गाड़ी है, फुल कंप्यूटराइज, फुल ऑटो गाड़ी है। उसके विंडोज़ ऑटो होते हैं, अंदर से पूरा सिस्टम, उसमें रिडार सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं उसके अंदर, एयर बैग्स होते हैं, और बहुत ही मज़ेदार कंफर्ट गाड़ी है। आपके पास अगर है किसी भाई के पास तो कमेंट्स में आके बता सकता है आपका कैसा एक्सपीरियंस है जापानीज़ वैगनार के साथ। और पाकिस्तानी वैगनार्स वाले भाई भी हैं, वो भी आके कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के साथ पाकिस्तानी वैगनार कैसे चलती है, ठीक है। मेरा तजुर्बा गलत है या सही है, आके कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने सब गाड़ियाँ यूज़ की हैं, मुझे इनका बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चलाते ऐसे, इनका पाँव भारी होता है और ये मंड के रेसे लगाते हैं, इस वजह से उन्होंने उस गाड़ी को वैसे ही बिल्डअप किया होता है कि जैसे हम लोग चलाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी वैगनार जो है वो, अगर आप उसको भारी पाँव से चलाएंगे तो वो देखें कार्बोरेटर का मुंह खुलता है, देखें आगे से जितना आप रेस देंगे उतना गाड़ी के जैसे मुंह खुलेगा वैसे ही वो पेट्रोल का जो है ना फुवारा ज़्यादा मारेगा। आप हल्के पाँव से चलाएंगे तो वो सिर्फ ऊपर जो है ना पेट्रोल को भी उसके ऊपर फेंकती रहेगी, उसका सिर्फ आगे जो है ना महसूस करेगा, सूंघ सूंघ के चलेगी पेट्रोल को, ठीक है। आप इस बात को समझें। आप एक खाली कार्बोरेटर ले लें, खाली कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल डालें, कभी किसी मैकेनिक के पास आप गए हों, कार्बोरेटर के अंदर जो वो लगी होती है, ये तो EFI गाड़ियाँ हैं, नई वाली, नई वैगनार तो EFI है, लेकिन पेट्रोल मतलब फेंकने की सलाहियत जो होती है ना, एक जो होता है पीछे से लाइन से आ रहा है और उसने इंजन पे फुहार मारनी है, तो वो सब गाड़ियों के अंदर सेम होता है, ठीक है। वो भले ये EFI है, ऊपर प्लास्टिक सिस्टम लगा हुआ है इंजन के, एवरीथिंग मुझे सब मालूम है इन गाड़ियों का, ठीक है। EFI हो गई या सादी इंजन वाली गाड़ी है, सिस्टम सबका एक है, उसने चलना इंजन अंदर से एक ही है, ठीक है। ऊपर से उसके अंदर सिस्टम चेंज किया होता है, जैसे कि मेहरान इंजन है, इसका इंजन सादा इंजन है इस गाड़ी का, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल, इसको हम यूरो 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा यूरो 2 का जो है ना सिस्टम लग सकता है। तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपकी यही इंजन जो है, लेकिन इंजन जो है आपका ज़ीरो होना चाहिए, जिसे कहते हैं ज़ीरो ऑयल ना उठाता हो, बिल्कुल ताकतवर इंजन हो। और क्योंकि उसके ऊपर जो EFI सिस्टम वो लगेगा, उससे ये कि वो कार्बोरेटर हट जाएगा, दूसरा सिस्टम लगेगा, वो सिर्फ पेट्रोल को सूंघाता है, ठीक है, वो पिलाता नहीं है। और कार्बोरेटर जो होता है वो गाड़ी को पेट्रोल पिलाता है। जैसे आप ऐसे उसको साइड से यूँ करेंगे, जहाँ पे आपकी एक्सीलेटर वायर लगी होती है तो वो एकदम से धार मारेगा, जैसे कि आप यूरिन की धार मारते हैं, ठीक है, इस तरह से वो धार मारता है इंजन के अंदर। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये गाड़ी जो है डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये अब नहीं बनने वाली। इसके आगे जो है इसकी नया वेरिएंट आने वाला है। मैं आपको कल की वीडियो में नया वेरिएंट दिखाऊंगा, उसका रिव्यू भी दिखाऊंगा कि नया वेरिएंट कौन सा आने वाला है। अगर ये नया वेरिएंट अब जो आएगा वैगनार का, जो पाकिस्तानी वैगनार है, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लें गाड़ी लेने में, थोड़ा सा 2-3 महीने का वेट कर लें। 2-3 महीने के बाद जो नया वेरिएंट आएगा वैगनार का, आप उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी देखेंगे। उसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी बहुत बेटर होगी देन इस गाड़ी से, ठीक है। पुरानी वाली वैगनार से नई वाली जो वैगनार आएगी उसका फ्यूल एवरेज तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का आराम से होगा विद इन सिटी। और अगर आप लॉन्ग पे जाएंगे तो लॉन्ग पे वो आपको तकरीबन 22-23 का एवरेज देने वाली गाड़ी है। मेरा माइंड ऐसा कहता है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ अब जो है सुजुकी कंपनी बना रही है, जैसे स्विफ्ट बनाई, स्विफ्ट पुरानी वाली जो थी वो भी मैंने यूज़ की, मेरे यूज़ में रही है कुछ दिन। मैंने उसका फ्यूल एवरेज देखा, बहुत ही घटिया तरीन स्विफ्ट का जो है वो फ्यूल एवरेज है। स्विफ्ट जो है वो तकरीबन 8 से 9, 7-8 किलोमीटर,
या लॉन्ग पे जाएगी तो 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का नहीं देती। वो भी जो है ना पुरानी वाली जो कल्टस है उसकी बहन है, ठीक है। तो उसका भी एवरेज बिल्कुल ना घटिया तरीन एवरेज है। तो ये जो अभी इसके अंदर नई वैगनार आएगी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी होगी थोड़ी सी। पाकिस्तान में तो क्या टेक्नोलॉजी देनी है इन्होंने, वैसी ही सादी गाड़ी होगी, लेकिन कुछ उसके अंदर से वेरिएंट्स उसके चेंज होंगे, जैसे कि जापानीज़ गाड़ियों में होती हैं। तो ये गाड़ी इंशाल्लाह आपको एवरेज अच्छा देने वाली है। लेकिन देन उस आल्टो जो है वो 24-25 लाख वाली, 30 लाख वाली से बेहतर होगी वैगनार और फिर कल्टस जो न्यू आ रही है, ठीक है, वो उस 3 डब्बे से बेहतर है, ठीक है। आपने वो 3 डब्बा पुराने के अभी कंटिन्यू ही है, वो अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि जैसे कि मोटरवे पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे उसको बैन करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पाक व्हील्स पे भी जो है ना उसका अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करना बाकी है। उसके बाद जो है जितनी भी अगर कंपनी को कोई शर्म आ गई और लोगों ने कोई एहतजाज किया तो उसका जो है वो तमाम गाड़ियां जो हैं उसे वो रीबिल्डअप करके देगा सुजुकी कंपनी, ठीक है। उसके अंदर जितनी खामियां हैं, जो भी लोग हैं उनके करीबी शोरूम्स पे जाएंगे, डीलर्स के पास जाएंगे, वो आपकी गाड़ी को फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी चेंजिंग करवानी होगी, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है और टाइम बाकी है या आप अपने पास से पैसे देंगे, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करवाएंगे, सेफ्टी चेंजिंग होगी वो आपकी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, देखें कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से अपनी न्यूज़ नहीं है। ये देखें जी, पाक सुजुकी का अपना पेज है ये, ठीक है, पाक सुजुकी का अपना पेज है, साथ में वेरीफाई के टिक के साथ। ये कहता है यस्टरडे वाज अ डे ऑफ मिक्स्ड इमोशंस, ठीक है। आजकल मतलब मिक्स खबरें चल रही हैं, उनके इमोशंस हैं। 4 कार एंथेनेसेंट्स इन पाकिस्तान स्पेशली फॉर फैंस ऑफ द सुजुकी ऑल्टो एंड वैगनार, ठीक है। तो उसके ये जो है यहाँ पर ब्लॉग्स भी है, ये ब्लॉग्स दिया हुआ है, इसको रीड कर सकते हैं आप। तो ये इनकी ऑफिशियल पेज से जो है जारी हुआ हुआ है, देखें जी, सुजुकी ऑल्टो आल्सो डिसकंटिन्यू इन बैन ऑन मोटरवे, ठीक है। सुजुकी ऑल्टो आल्सो डिसकंटिन्यूड इन बैनिट, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह की न्यूज़ यहाँ से आ रही हैं, पाक व्हील से आ रही हैं। तो अभी अनाउंसमेंट करना बाकी है सिर्फ पाक सुजुकी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली, ठीक है। अगर वहाँ से वो आया तो ये गाड़ी भी बैन हो जाएगी, इसके बाद ये गाड़ी नहीं आएगी। जितनी आ गई बस आ गई, या ये आएगी तो इसका वेरिएंट चेंज होगा, इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग करेंगे सेफ्टी के हवाले से। इसकी जो चादर है, बॉडी की चादर, उसको थोड़ा सा वज़नी कर देंगे, भारी कर देंगे, पीछे सेफ्टी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। पाइप्स, जैसे कि गाड़ियाँ रेसर गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर पाइप्स लगाए जाते हैं साइडों पे, पीछे, सामने, ताकि कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और ऑलरेडी सब गाड़ियों में ये चीज़ें आती हैं, अंदर उनके गेट्स के अंदर आगे साइड में पाइप लगे होते हैं। वो थोड़े से इस तरह होते हैं, सादे पाइप नहीं होते, ऐसा लगता है कि अंदर पाइप लगे हुए, लेकिन वो किसी और तरीके के पाइप होते हैं। आप अपनी गाड़ी अगर है आपकी तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल्टो अगर VX आ रहा है आपके पास तो आप उसके गत्ते हटा के देख सकते हैं, उसके गेट के अंदर पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। आप बैक पे भी देख सकते हैं, उसके मडगार्ड साइड से उसकी शीट हटाएंगे आप तो शीट के अंदर देखेंगे एक पाइप लगा होगा, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ थोड़ी मजबूत हैं इसके हवाले, ठीक है। अब ये जो है ख़बर इसके अंदर है, आप लोगों के सामने है, ये ख़बर दे चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे मज़ीद क्या होने वाला है और क्या होता है आगे ऑल्टो के बारे में। ऑल्टो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। अब आपका भाई जी होता है ऑनलाइन टाइम बहुत हो चुका है और यहाँ पर पीक हल्का सा शो कर रहा था, लेकिन पता नहीं अभी पीक है या नहीं। आई थिंक बिल्कुल जो है ना पीक नहीं लगा हुआ। मैं एरिया डिसकनेक्ट करूँगा और नया एरिया लगाऊंगा नए तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मुझे थोड़ी सी नीड है CNG की भी, गाड़ी में CNG डालना है और फिर जैसी राइड आएगी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बताता हूँ कितना फेयर मिला और कितनी राइड्स हुई, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ G7 और G7 के बने इनके 573, इसे कहते हैं कि ख़ानदानी राइड, ठीक है। अगर ये कोई टके मार होता तो वो उस टाइम राइड करता जब पीक ख़त्म होता है। इसके अंदर पीक था और थोड़ा सा वेट टाइम भी चला गया, 35 रुपीज़, ठीक है। तो मैं करूँगा इन्हें 5 स्टार और करूँगा डन,
क्योंकि ख़ानदानी लोग ही इस तरह की राइड्स करते हैं। जो टके मारे हैं वो डिस्काउंट को देखते रहते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं अपना। और G7 के सामने बिल्कुल है जी, ये है ब्लू एरिया। ये देखें जी, इसे कहते हैं ब्लू एरिया की बैक साइड और G7 के सामने वाला ब्लू एरिया। और यहाँ देखें तमाम दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पे ना। और रात का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा है, गुप अंधेरा। अगर ये गुप अंधेरा किसी और जगह होता तो अब तक कोई ना कोई बाइक वाला आ चुका होता लूटने के लिए, मोबाइल स्नैचिंग के लिए। आप समझ सकते हैं कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन हूँ इस टाइम और मैं देखता हूँ अब मुझे राइड कहाँ से मिलती और मुझे कहाँ लेके जाती। तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है और मैं खड़ा हूँ जी ब्लू एरिया के सामने। ये देखें जी, वही जगह है ब्लू एरिया। और ये आ गई राइड आपके भाई के पास और जल्दी से जाते हैं इस्लामाबाद G8 के पास 15 है, वहाँ से इन्हें पिक करना है और लेके जाना है इनको कहाँ पर। ये देखें जी, सर सैयद अमीन टाउन। लेकिन ये है जी सादी राइड, इसके अंदर बिल्कुल भी पीक नहीं है। चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। मूव तो हो, मूव करने से कुछ ना कुछ मिलता है। तो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह भी कहते हैं दरख्त पे बैठे बैठे तुम्हें नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चलोगे फिरोगे तो तभी ही मैं दूंगा आपको, हाथ पांव हिलाओगे तो दूंगा। तो हम हाथ पांव हिला रहे हैं, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। चलते हैं जी और इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स, मैंने राइड कर दी एंड मैं आया था G8 मरकज़ से और मैं इस टाइम आ चुका हूँ रावलपिंडी में। ये है जी रावलपिंडी में ईडन गार्डन के सामने आया हूँ और इनका बिल बना 335, इन्होंने मुझे दिए 330। और मैं दोबारा इसे ऑन करूँगा और देखूँगा मुझे राइड कहाँ से आती है। अगर मुझे उल्टे सीधे एरिया से आई तो फिर मैं इसे नहीं उठाऊँगा और मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। कहाँ मूव करने का? सैटेलाइट टाउन, मेरा फेवरेट एरिया। तो ये सामने है जी, देखें जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये सामने है उस तरफ रोड के पार इस्लामाबाद, ठीक है। इस रोड, ये वाला रोड जो है ये रावलपिंडी, सिर्फ ये इसलिए कहते हैं इनको जुड़वा शहर। उस तरफ इस्लामाबाद, ये रोड रावलपिंडी, ये एरिया रावलपिंडी का और ये एरिया सामने वाला इस्लामाबाद का। वो जो पुल ब्रिज नज़र आ रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, ये इस्लामाबाद और ये हमारा पिंडी। मैं इस टाइम पिंडी में खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जी रावलपिंडी की जो है कमर्शियल मार्केट की तरफ, थोड़ा सा मूव करूँगा। आज जगह जगह पे हल्का हल्का सा यहाँ पे लगा हुआ है पीक, इस्लामाबाद तकरीबन लगा हुआ है। और ये सिस्टम की मर्ज़ी होती है, जिसको पीक की राइड दे, किसी को सादी राइड दे। तो देखते हैं जी, सिस्टम किसी की अच्छी अर्निंग करवाता है, किसी की कम करवाता है। तो अभी मैं देखता हूँ मुझे कहाँ की राइड मिलती है जी। तो फ्रेंड्स, मैं वहीं पे खड़ा था, मेरे पास राइड आ गई है और ये दिखाएं जी, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या गड़बड़ करता है जब आप खड़े हों जहाँ जिस तरफ आपने मुंह किया हुआ है, आपको उधर से ही राइड मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या सीन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये राइड जो है ना इस रोड की तरफ है। अभी अंदर से मुझे गलियाँ बता रहा है, यूं 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 यूं, सांप की तरह आपने जाना है, सांप की तरह गलियों के अंदर से घूमते घूमते आपने इस तक पहुँच जाना है, ठीक है। अब इस तक पहुँचने के लिए मुझे जो है, अगर मैं सीधा रूट लूँ तो मुझे पूरा ये IGP यूं घूम के फिर इसकी तरफ आना पड़ेगा। तकरीबन मुझे 10, 12, 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इसे कॉल करके पूछता हूँ मुझे सही रास्ता अगर बताओ, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, नहीं तो फिर राइट इसकी उड़ा दूंगा मैं जी। तो फ्रेंड्स, आपका भाई पहुँच चुका है इनकी लोकेशन पे जहाज़ बन के, ठीक है। गलियों से घूमता इधर उधर आपका भाई इनकी लोकेशन पे पहुंच चुका है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी अंदर गलियों से घूमना, लेकिन मुझे कुछ आइडिया था और कुछ मैंने दिमाग भी चलाया और मैं जल्दी 11 मिनट की जो है मुझे कोशिश में मैं इनकी लोकेशन पे पहुंच गया। तो ऐसी जब लोकेशन होती हैं वो दिमाग जो है ना आपका गर्म कर देती हैं। तो गर्म दिमाग के साथ आपका भाई यहाँ पे पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 361, इन्होंने मुझे दिए 400। और क्योंकि लोकेशन थोड़ी सी इन्होंने रॉन्ग लगाई हुई थी, मुझे थोड़ा सा इनको घुमा के वहाँ पर एंड करनी पड़ी इनकी राइड। तो फ्रेंड्स जी, तो ये देखें जी, गर्मियाँ भी शुरू होने वाली हैं और उससे पहले आइसक्रीम भी लग चुकी है। ये देखें जी, एवान कूलिंग पॉइंट,
तो लोग जो हैं आइसक्रीम खा रहे हैं जी। हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी सर्दी है और मैंने कोट भी पहना हुआ है, ये देखें जी कोट पहना हुआ है, ठीक है, हल्की हल्की सी, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो हवा आती है, क्योंकि ये है मेहरान और जब शीशा थोड़ा सा शीशे ना भी खुले हों कहीं ना कहीं से हवा अंदर घुसती ठंडी ठंडी सी। और आपका भाई भी आइसक्रीम खाता है जी, दिल कर रहा है खाने का ना। तो चलते हैं जी, इनसे एक कोन लेते हैं 50 रुपए वाली, देखते हैं जी इनकी कोन कैसी है, कितनी मज़ेदार है, फिर आपको रिव्यू देते हैं उस कोन का जी। तो फ्रेंड्स आपके भाई को राइट लग गई है। इफ्तारी के बाद टाइम हो चुका है 7:01 और मैं इस टाइम हूँ कमर्शियल मार्केट, फेवरेट एरिया मेरा। तो चलते हैं जी, नहीं करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। इन्होंने जाना है G7 में। तो फ्रेंड्स मैंने आइसक्रीम ले ली है, ये देखें जी क्या मज़ेदार है जी, 50 रुपये में जी। कैसी आइसक्रीम है, वाह मज़ा आ गया। अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन ये कि आई थिंक टेस्ट भी अच्छा होता है। फ्रेंड्स क्या माशाल्लाह जी, क्या आइसक्रीम है जी, ख़ानदानी लग रही है मुझे। इस बंदे ने सही इसके अंदर दूध डाल के बनाया है और जितनी भी ब्रांडेड आइसक्रीम है उनको भी इसने पीछे छोड़ दिए। वाह मज़ा आ गया कसम से जी। तो फ्रेंड्स आपका भाई आ चुका है कमेटी चौक पे। बहुत देर वेट कर लिया है यार, क्या बात है, 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया और राइड नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। ये देखें जी ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का और मैं अभी कमेटी चौक पे खड़ा हूँ। देखते हैं जी कल की सिचुएशन। वैसे मौसम का सूरत हाल, हमारा मोबाइल मौसम की सूरत हाल भी बताता है। तो ये कहता है टमोरो इन रावलपिंडी लाइट थंडरस्टॉर्म एंड रेन सी फुल कास्ट। तो मतलब कि सुबह सुबह जो है बिजली गरजने के साथ हल्की हल्की सी बारिश भी है। ये तो यहाँ का मौसम है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद का। यही तो यहाँ के शशके, यही तो यहाँ के मज़े हैं। इसीलिए हमें कभी कोट उतारना पड़ता है और कभी पहनना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स मुख्तलिफ हिस्से जो हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पे गर्मी हो चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी तक सर्दी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जी क्या लॉक लग गया है, क्या हो गया है, राइड क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है। यहाँ पर पीक भी शो कर रहा है, ये देखें जी ये पीक शो कर रहा है, ये देखें। अब ये मुझे शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है। इसको मैं लॉक आउट और लॉक ऑफ करके दे, ये देखिए बंद कर दिया, एकदम शो किया, सेकंड्स में शो किया और इसने बंद कर ड्रामे करता है ये, क्या बोलें इसको। तो देखते हैं जी इसे मैं लॉक आउट करता हूँ, फिर जो है इसे फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ मैं जी। तो फ्रेंड्स मैंने लॉक आउट करके लॉक ऑन भी कर दिया है, दोबारा से ऑनलाइन हो गया हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को राइड नहीं है, वो भी मैन यहाँ पर कमेटी चौक पे। ऐसा हो नहीं सकता, पता नहीं राइड क्यों नहीं लग रही। लग रहा है मुझे थोड़ा सा यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो चलते हैं जी, आपका भाई थोड़ा सा मूव करता है यहाँ से कमर्शियल की तरफ। आई थिंक कमर्शियल की तरफ आपके भाई को राइड लगेगी। यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, कोई जैमर लगा हुआ या नेट ठीक से नहीं आ रहा, शायद ये भी हो सकता है। तो चलते हैं जी क्या नाम है उसका, सेटेलाइट टाउन चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ से मुझे राइड ज़रूर मिलेगी। तो मुझे चाहिए, मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा शॉर्ट और मैंने 12 बजे तक जल्दी से अर्निंग करनी है। चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स आपका भाई जा रहा है इस टाइम मरी रोड पे। ये है जी मरी रोड रावलपिंडी, ये देखिए जी ये है जी रावलपिंडी का मैन एक बहुत बड़ा रोड है जिसे सदर से MH नहीं जी GHQ से स्टार्ट होता है। GHQ का गेट इसके सामने है राइट साइड पे मेरे, और इस जो सीधा मैं जा रहा हूँ ये फैज़ाबाद, और सीधा ये रोड जो है आप अगर जाएंगे तो ये सीधा जा रहे हैं मरी में, सीधा मरी की पहाड़ियों पे जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। ये सीधा यहाँ से रोड है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। आपने थोड़ा बहुत मुड़ना है, उसके बाद ही आपको रोड खुद ही इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने इस साइड जाना है। तो ये सीधा जाएगा। और ये देखें जी राइड आ गई। मुझे पता था कि मैं जैसे ही कमर्शियल मार्केट की तरफ जाऊंगा और मुझे राइड लग जाएगी, क्योंकि मुझे आइडिया है एरियाज़ का। तो आप भी थोड़ा सा मूव किया करें, एक जगह पे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो आपको राइड नहीं लगेगी। तो चलते हैं जी, ये इसी रोड पे मेन रोड से राइड आई है मेरे पास, ये देखें जी रहमानाबाद के पास से। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ये राइड करके कैंसिल करके भाग गई, इन्होंने कर दिया आपके भाई के साथ प्रैंक।
तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम मरी रोड पे हूँ। देखें जी ये है मरी रोड और मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हूँ हटेक पंप के सामने और इसके साथ है जी मैकडॉलन। तो मैं वेट करता हूँ जी। देखें जी ये कमर्शियल है, ये फुल टाइम इस टाइम जो है ना जाम हो चुका है। ये देखें यहाँ से एंट्री भी बंद है। यहाँ ये देखें जी राइड आ गई आपके भाई के पास D1। ये देखें जी अब देखते हैं जी नहीं आगे से है 6 रोड से आगे से 253G81 जाना है जी। लो डिमांड, इतनी ज़्यादा लो डिमांड एक्सेप्ट ही होगी मेरे से। खैर अब मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, इसको आगे पीछे कर दूंगा। 258 पागल के बच्चे, लो डिमांड, इतनी ज़्यादा लो डिमांड। 1% होती है 9% लो डिमांड। अबे भाई क्या कर रहे हो, कमर्शियल मार्केट बराबर में आप इतनी ज़्यादा लो डिमांड राइड मार रहे हो। अभी मैं ऐसे करूँगा मैसेज भाई कैंसिल कर दे, मैं नहीं आ रहा जी। तो फ्रेंड्स बड़ी देर की ख्वारी के बाद मुझे राइड मिली है यहाँ से, वो भी बहुत ही कम फेयर की ना। आज पता नहीं क्या किया हुआ यंगो ने, अंदर इतना रश हुआ है रावल क्या नाम है कमर्शियल मार्केट के, कि आप वहाँ से राइड उठा ही नहीं सकते हैं। ये देखें जी इतना ज़्यादा, ये रेड जितनी भी लाइन है ना, ये रेड लाइन, ठीक है, ये रेड लाइन, आप यहाँ पर घुस गए, आप 1-2 घंटे आपके बर्बाद हो गए। आप यहाँ से ना जा सकते ना आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे मेन रोड से ही राइड मिली है, वो उस तरफ खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि यहाँ से ऊपर से घूम के यहाँ से उतर के मेरे सामने आ जाओ। तो अभी देखते हैं वो आते हैं तो उन्हें रिसीव करते हैं और लेकर जाते हैं ख़ियाबान सर सैयद। फेयर बहुत ही कम है यार, बहुत कम है। यंगो बिल्कुल ज़्यादती कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए यंगो को। अभी तो कुछ पीक लगाए कम से कम भाई, 200-250 रुपये, इतनी दूर जाना है और वो 200-250 रुपये का फ्यूल पी जाएगी, कुछ इसका टैक्स चला जाएगा। तो ये फ़िलहाल रमज़ानों में जो है ना हमारी खाल चमड़ी सब कुछ ख़त्म कर रही, उधेड़ रही है जी। तो फ्रेंड्स मुझे राइड के दौरान राइड मिल गई थी और मैंने वो ख़ियाबान सर सैयद पे एंड की और मुझे एक और वहाँ से राइड मिल गई 212 रुपये की, वो थी 224 रुपये की और ये है 212 रुपये की। मतलब मेरा हाफ डाउन लग गया, आना जाना हो गया मेरा 400 कुछ पैसों में, ठीक है, मतलब 450 रुपये में। ये भी ठीक है, चलें करीब करीब की राइड थी। लेकिन यंगो जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं लगा रहा, क्या नाम है इसके, कहते हैं कि पीक नहीं लगा रहा बिल्कुल ही। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही, बारिश का भी टाइम हो रहा है। देखिए जी फौर पड़ रही हल्की हल्की सी। ये यहाँ पर ये देखें जी रोड्स के ऊपर इन्होंने ये शेड्स लगाई हुई हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव देते हैं, महंगी देते हैं बिल्कुल। इससे अच्छा बंदा ब्रांड की ले ले। तो फ्रेंड जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, देखें फुल टाइम, ये देखें ये फुल टाइम कमर्शियल मार्केट जाम हो चुकी है, बिल्कुल जाम। अब यहाँ से राइड उठाने के लिए जाए बंदा तो बस फंस जाएगा 1 घंटा यहाँ पे। लेकिन 1 घंटा मेरा ज़ाया कर दिया गया, यंगो ने मेरा 1 घंटा ज़ाया किया। 1 घंटे में मैं 1000 रुपये का काम कर लेता, लेकिन यंगो ने मेरा काम ख़राब कर दिया। लेकिन पीक बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, समझ नहीं आ रही यंगो को क्या मुसीबत पड़ गई है। और लो से लो राइड दे रहा है, इतनी ज़्यादा राइड्स हैं उसके बावजूद लो वाली राइड देगा। देखें एक तो होता है कि 1 उस पर जो है क्या नाम है माइनस पे दे, ठीक है, एक 1% की, ये 1% की 9% गिरा के माइनस की राइड दे रहा है। मतलब जहां हमारा किराया बन रहा है 400 रुपये, ये बना रहा है 200 रुपया। मतलब बिल्कुल ही 3rd क्लास राइड्स। तो समझ नहीं आ रही यंगो क्या चाहता है भाई। पीक लगा दे, अभी कितना रमज़ान हो गया है, इस तरह नहीं कर, इस तरह नहीं करो यार। यंगो वालों देख रहे हो तो यार कुछ गरीबों का ख्याल करो। हम लोगों ने भी ईद वीद मनानी है, तुम इस तरह करोगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 15-20 रमज़ान तक हमें रुलाएंगे ऐसे ही। और 15-20 रमज़ान के और जो ईद पे जो ये पीक लगेगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। और लेकिन पूरे महीने की कसर 3-4 दिनों में नहीं निकलती। तो यंगो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पीक लगाएं। इधर लगा रहे हैं जहाँ पे राइड ही नहीं है, और वहाँ नहीं लगा रहे जहाँ पे राइड ही राइड है। ये देखें पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे राइड है, ये देखें ये पूरा जाम हुआ हुआ है ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर राइड्स ही राइड है, लेकिन राइड ना तो इधर भेज रहा है ना ही पीक लगा रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा वहाँ से मूव किया और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये यहाँ पर है टक शॉप, ये यहाँ पर ये देखें जी, ये बहुत मशहूर है यहाँ की टक शॉप। और राइड आ चुकी है मेरे पास, आपके भाई के पास सीधी राइड आ गई। शुक्र है इस रश से मेरे पास राइड नहीं है। राइड आई है मेरे पास मलकाबाद 6 रोड के ब्रिज के पास से। तो चलते हैं जी, इनको लेकर इन्हें जाना है I8। शुक्र है मुझे इस्लामाबाद की राइड मिल गई। जाके मुझे लग रहा है मुझे एरिया बंद करना पड़ेगा पिंडी का। और चलते हैं जी, इनको पिक करते और करते हैं ड्रॉप
जी तो फ्रेंड्स, मैंने राइड कर दी एंड मैं आ चुका हूँ I8 मरकज़ पे। और राइड के दौरान ही मेरे पास एक और राइड आ गई है और ये देखते हैं जी कहाँ पर है। ये देखें जी, राइड के दौरान मेरे पास राइड आई और इन्होंने जाना है शकरयाल। तो कोई बात नहीं, पिंडी में शकरयाल कोई मसला नहीं है, तो क्योंकि वहाँ रश नहीं होता इस टाइम। तो चलते हैं जी, ये है I8 मरकज़ और चलते हैं इनको पिक करते हैं। ये खड़े हैं तहज़ीब पे, गोल चौक पे I8 क्या नाम है, I8 मरकज़ पे। तो रश मेरे ख्याल से यहाँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि रश है, लेकिन इतना रश नहीं है। तो देखते हैं जी मिलते हैं या नहीं मिलते हमें। जी तो फ्रेंड्स, आपके भाई ने कर दी राइट एंड और इनके बने 271। इसमें इंक्लूड बोनस था 48 और ये राइड थी 319 रुपये की। मैं करूँगा 5 स्टार और इन्होंने मुझे पूरे 300 रुपये दे दिए। ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं यहाँ पर। तो मैं इस टाइम हूँ कोरी रोड पर। ये है जी कोरी रोड और मैं हूँ ऑनलाइन। देखता हूँ कि अब मुझे राइड कहाँ की मिलती है। थोड़ा सा मैं मूव करूँगा। देखें फ्रेंड्स, आप राइड एंड करते हैं उसके बाद वहीं पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा मत किया करें। थोड़ा सा मूव किया करें। मूव करेंगे तो आपको राइड जो वहाँ करीबी राइड होगी, वहाँ से कोई राइड करवा रहा होगा तो वो आपके पास आ जाएगी। तो मैं एक जगह पे नहीं रुकता और मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। जैसे ही मूव करता हूँ मेरे पास राइड आ जाती। आप मेरे वीडियोस में भी देखते हैं कि मैं जैसे मूव कर रहा होता हूँ वैसे ही मेरे पास एक और राइड आ जाती, बीच में राइड आती वीडियो चलते हुए। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ट्रांसफार्मर चौक की तरफ, सादकाबाद की तरफ। देखते हैं वहाँ से राइड मुझे मिलती है कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। लेकिन टाइम थोड़ा सा 11:19 हो चुके हैं। टाइम शॉर्ट है, 12 बजे से पहले जल्दी से अर्निंग करनी है मैंने, क्योंकि 12 बजे के बाद ये लोग सो जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे राइड लग चुकी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मूव करेंगे। देखें गाड़ी स्टार्ट है मेरी और लाइटें भी जल रही। मैं इस रोड पे मूव कर रहा था और ऐसे ही मेरे पास राइड आ गई। और ये देखें मैं यहाँ मूव कर रहा था और ये राइड मुझे बैक से आई, यहाँ से करीब से ही। तो चलते हैं और इन्होंने जाने भी करीबी, मेरे ख्याल से 100-120 रुपये की राइड होगी। लेकिन चलें, राइड तो होगी, मुझे खाली नहीं जाना पड़ेगा इस रोड पे। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉ। जी तो फ्रेंड्स, आपके भाई ने कर दी राइट हैंड। इनके बने 153, मैंने लिए 150 और इस टाइम आ चुका हूँ रावलपिंडी के अंदरून में। ये है 2 कश्मीरियाँ। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं जी 6 रोड की तरफ और 6 रोड की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आपको मुझे राइड मिलेगी सैटेलाइट टाउन से। सैटेलाइट टाउन का इस टाइम ओवर हो चुका है, वहाँ पर रश थोड़ा सा कम होगा, तो वहाँ से इस टाइम अभी राइड उठा सकते हैं। तो आप भी अगर पिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं तो आप जो है रात के टाइम, ये देखें जी आपके भाई को सैटेलाइट टाउन से राइड मिल गई है और इन्हें जाना है मिलिट्री हॉस्पिटल। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप, अगर ये राइड कैंसिल ना करें तो। जी तो फ्रेंड्स, मैं राइड की लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। ये देखें और ये मेरे सामने है यहाँ पर राबी सेंटर और ये शॉपिंग सेंटर। ये मरी रोड है, ये ऊपर है क्या नाम है इसका, मेट्रो स्टेशन का वो पुल है, मेट्रो का पुल है। और ये देखते हैं जी कितनी देर में आते हैं, वेट करने का कह रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आ रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ जी फौजियों के अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल। जी तो फ्रेंड्स, मैं MH जा रहा था और रास्ते में बहुत ज़्यादा, ये देखें जी, हैवी वाला ट्रैफिक हो चुका है सदर के अंदर। तो बड़े बड़े ट्रक्स इस टाइम सदर के अंदर घुसे हुए, ऊपर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। रावलपिंडी सदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इस टाइम ट्रैफिक के अंदर फंस चुका हूँ और वो साहब जो हैं वो यहाँ से पैदल जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, हॉस्पिटल जाना था। उन्होंने बोला गाड़ी से बेहतर है कि मैं पैदल जो है ना जल्दी चला जाऊँगा। तो उन्होंने बीच में ही राइड एंड करवाई और इनके बने थे 250, वो मुझे 500 रुपीज़ और 400 रुपीज़ दे के चले गए। तो राइड के दौरान राइड आई हुई है और वो थोड़ी सी रॉन्ग साइड की राइड है और मैंने उनको कैंसिल भी करवाना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखिए जी क्या हाल किया हुआ है सदर का, बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। तो ये डंपर्स ही डंपर्स खड़े हुए हैं सदर के अंदर ना। आपने सदर से अवॉइड करना है, सदर की तरफ नहीं आनी आपने। तो मैं तो आगे हूँ चलूँ, लेकिन ये कि आपने अवॉइड करना है। देख लें आप कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है। तो ये रोड पूरा जैम होता है। मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। और ये देखिए जी राइड हो गई है कैंसिल। बहुत ही शरीफ आदमी थे, समझदार भी आदमी थे। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, आपको जो है ना राइड करनी पड़ेगी कैंसिल।
तो बहुत बेहतर हुआ, कैंसिल करके चले गए ये भाई। और मैं अभी देखूंगा यहाँ से मुझे कहाँ की राइड मिलती है, तो मैं करूँगा ऑनलाइन। और ये हो गया मैं ऑनलाइन। टाइम देखें, टाइम 12:02। क्या फिक्स टाइमिंग है यार, 12:02 में 1 घंटा मुझे और चाहिए। मैं देखता हूँ मुझे कहाँ की राइड मिलती है। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है, ये बहुत ही करीब से, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। सिर्फ 3 मिनट के बाद राइड आ गई है। और यहाँ से मैंने पिक करना, इन्होंने जाना अफशा कॉलोनी रेंज रोड के पास। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ अफशा कॉलोनी में। ये है अंदरून रावलपिंडी और ये राइड कर दी मैंने एंड ये थी 339 रुपये की। मेरे पास खुले नहीं थे। ये देखिए एक और राइड आ गई। ये कहाँ है, पीर वधाई जा रहे हैं जी, ये देखते हैं जी। और मसला ऐसा हुआ कि मेरे पास खुले नहीं थे और इनके बचते थे 160 रुपये। मैंने बोला खुले नहीं, क्या करें, अभी खुले देते मुझे, उनके पास खुले नहीं थे। तो उन्होंने मुझे जो है वो 500 ही दे दिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, 10 रुपये भी नहीं छोड़ते, 10 रुपये के पीछे अपनी औकात दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और राइड आ चुकी है, ये है पीर वधाई की। और देखते हैं ये शायद मेरी लास्ट राइड होगी, क्योंकि पीर वधाई पे जो है वो सब कुछ इस टाइम बंद होता है, वहाँ से राइड नहीं लगती। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम अंदर के एरिया में, अंदरून है। ये देखें जी कितना मुश्किल होता है यहाँ से निकलना। ओए होए होए होए। ये फ्रेंड्स इसके मैं करीबी हूँ, मैं इसे कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट करके देखता हूँ कि ये असली राइड है या फिर फेक राइड है जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 327 रुपये। मैं इस टाइम आ चुका हूँ पीर वधाई पे। ये है पीर वधाई का डबल रोड और इन्हें मैं करूँगा 5 स्टार, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने भी फेयर मुझे ठीक दिया। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं, अभी क्या देखना है जी, बस ऑफ़ कर दिया मैंने, बस ऑफ़ हो गया। तो ये जो है आज का मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने अर्निंग कर ली है जी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी अर्निंग है 3,973 रुपये। ये देखें जी, हज़ार के नोट, 500 रुपये के नोट। शाम में इफ्तारी से पहले 1 घंटा पहले निकलने के बाद ये देखें 500 रुपये के नोट। आप भी कमा सकते हैं भाई, आप भी कमा सकते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं बाहर भाई, निकलो बाहर, आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं, ओवर पैसे कमा सकते हैं। देखें इतनी कम प्राइस की राइड में मैंने इतने पैसे कमा लिए, हालांकि कोई पीक नहीं लगा हुआ था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता के थक गया हूँ कि आप बाहर निकलें, आपके पास बाइक है नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको गाड़ी नहीं चलाना आती। आपको अगर गाड़ी भी नहीं चलाना आती तो आप अपने भाई से पूछ सकते हैं आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखनी है, ठीक है। आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, टिप्स दूंगा आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखनी है, लाइसेंस कैसे बनाना है। अगर आपके पास गाड़ी लेने के पैसे हैं कि गाड़ी आपने कहाँ से लेनी है, बाइक लेने के पैसे नहीं है या आप कहीं से मांग लें, कमेटी डाल लें, कुछ भी कर लें, कि आपने बाइक पे कैसे अर्निंग करनी, आईडी बनानी है, सब कुछ A to Z आप अपने भाई से पूछने वाले हैं और आपका भाई आप लोगों के साथ देने वाला है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बेरोज़गार ना रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी बेरोज़गार बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं और अपने माँ बाप, बीवियों की, बहन भाइयों के थप्पड़ खा रहे हैं, उससे बेहतर है कि भाई वहाँ से कहीं से बाइक ले लो, उस पर किस्तों पे ले लो। देखो इंस्टॉलमेंट पे ले लो, आपके पास 15-20 हज़ार रुपये ना इंस्टॉलमेंट पे दे के आप नया बाइक निकलवा लो, नया बाइक निकलवा के आईडी बनाओ और चलाओ, मज़े कमाओ, इतने पैसे कमाओ भाई। अगर आपके पास गाड़ी लेने के पैसे हैं, आप एक ओल्ड मॉडल मेहरान ले लो 2.5 से 3 लाख रुपए की, उसमें स्टार्ट कर दो। लेकिन कर दो भाई मेरे, कर दो। खामखा में टिकटॉक पे रील्स देखने से बाज आ जाओ, खामखा में आप फेसबुक पे रील्स देखते हो, इधर उधर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ कमा लो। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। आज का व्लॉग यहीं तक था। जो भी मालूमात लेनी आप अपने भाई से आके मालूमात
ले सकते हैं। आपका भाई 24 आवर आपके लिए हाजिर है। मेरे पिछली वीडियोस में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चेक करें मेरी वीडियोस में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप लेना है तो आप मेरे कमेंट्स में आके मुझसे व्हाट्सअप ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आपने कैसे काम करना है ऑनलाइन। ये काम है ऑनलाइन और ये है रियल काम। आप लोगों ने कहीं आपके पैसे नहीं डूबेंगे, आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपको काम समझ में ना आए तो आप गाड़ी सेल करके पैसे वापसी ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कहीं आप ऐप में इधर उधर पैसे लगा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, वो सारे मट्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे जैसा चैनल किसी का नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर है चैनल तो मुझे बताएं, मेरी तरह आपको कोई टिप्स देता है तो बताएं, आपकी हेल्प मेरी तरह कोई करता है तो बताएं। सब अपने अपने चैनल को ग्रो करने के चक्कर में लगेंगे, यूट्यूब से पैसे ले लें। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये रियल अर्निंग है। यूट्यूब शूट्यूब कुछ भी नहीं देता आप लोगों को, बेकार है। यूट्यूब पे सालों लग जाते हैं। तो भाई इस तरह से यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ो, अपनी नौकरियां छोड़ के यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोगों ने जो है ऑनलाइन अर्निंग करनी है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, ये रियल और नहीं ऑनलाइन अर्निंग है। जैसे निकले आपके पास पैसे ही पैसे। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग के कोई क्वेश्चन है, आप लोग के कोई सवाल जवाब हैं, कुछ भी हैं, आप अपने भाई से आके कमेंट्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई कुछ भी आपको मालूमात चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को दबाएं और आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में, कल के व्लॉग में, नए फीचर्स के साथ, नई वीडियोस के साथ, नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज़।